अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तीन मौज़ूआत पे जो इंसाना बात करनी है। वैसे तो आज 5 अगस्त है और इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। इत्तलात यही है कि लाहौर से उनको इस्लामाबाद लाया जा रहा है या ले आए होंगे और उनको अटक किले में शायद उनको कैद किया जाए। वल्लाहु आलम, ये बहरहाल ख़बरें हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता डियाला में हो, अटक में हो या उनको किसी और जगह पे कैद में रखा जाए। मसला यह है कि वो अभी गिरफ्तार हुए हैं। अब तीन मौज़ूआत कौन से हैं देखें। एक तो हुकूमत के जो PMLN के ऊपर नाम लग रहा है, ये उनकी हुकूमत है। PDM कहती है हमारी नहीं है, ये PMLN की हुकूमत है, जबकि बेनिफिट्स जो उनसे ना वो हमारे हैं। PMLN कहती है ये PDM की हुकूमत है, हमारा अपना इसमें सबसे बड़ा किरदार है। लेकिन तो ये एक अजीब सी है। मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा कि एक नज़र से इसको ऐसे भी देखा जाता है। दूसरा जो ना घड़ी का मौजू होगा और तीसरा जो ना इमरान खान किस केस में गिरफ्तार हुए हैं, वजह क्या, असल जो ना पीछे कहानी क्या चल रही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी हुकूमत। देखें, अभी एक इंटरम गवर्नमेंट आएगी। अब वो एक अलहदा बात है कि 4 दिन कह रहे हैं कि जी 4 दिन के बाद ये हुकूमत चली जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी। मेरी जो इतला है, जो 1 साल पहले की है, जो मैंने डजन्स ऑफ टाइम जो इंसाना प्रोग्राम्स में बताई है कि ये हुकूमत ही कंटिन्यू करेगी। ये जाके कहीं फरवरी में जाके जो इंसाना इंटरम गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे और वही 60 दिन के अंदर अंदर या जो भी टाइम होगा उसके अंदर ये इंतखाबात आ जाएंगे। अब ये हुकूमत है क्या देखें। शहबाज शरीफ साहब से जो ना वो बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं। प्लस उनको घेरा हुआ है और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं यूज़ हो रहा हूँ, और बहुत खुश भी हैं कि मेरी स्पीड ही बहुत है। अभी जब उतरेंगे ना मैदान में इंतखाबात में, तो फिर वो पीछे हटेंगे, वो कहेंगे मरियम बेटी सामने आ जाओ और भाई मेरा कहाँ है, पाजी तुसी आ जाओ, लेकिन जब स्पीड दिखानी होगी तो मैं आ जाऊँगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी उनको पहली दफ़ा जो ना ज़बरदस्ती वो इस सीट के ऊपर बैठे हैं। एक मैं आपको बात बताऊँ, अगर इनकी जगह मियाँ नवाज शरीफ होते या मरीम नवाज शरीफ होती तो उनकी सियासी जो है ना जो सूझबूझ है वो कुछ और होती। जैसे परवेज़ रशीद साहब है, मरीम नवाज शरीफ के साथ होते हैं, वो मशवरे देते हैं, बेहतरीन किस्म के मशवरे देते हैं। इसी तरीके से तारिक फातमी साहब हो गए, दीगर इरफान सिद्दीकी साहब हो गए। सर ये हुकूमत नहीं है, ये एक रेस्क्यू हुकूमत है। जैसे इंटरम गवर्नमेंट आती है ना, इलेक्शन करवाने के लिए आती है, होनी नहीं चाहिए, ये एक इख्तलाफी बात है, लेकिन वो एक आर्जी इंतज़ाम करती है। जो एक तस्वुर ये दिया जाता है कि कोई भी पार्टी जो है ना अपना असर और रसूख इस्तेमाल ना करे, बल्कि अगर असल में हम देखें तो वो सारा इंतज़ाम जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चला जाता है। फिर वो सियासत की ऐसी बिसात बिछाते हैं कि सियासत अगले 5 साल सिसकती रहती। ठीक है, ये एक सोशल मीडिया की वजह से ये बात जो ना ओपन हो गई है। लिहाजा अगली जो ना सेटअप के अंदर इस बात का इंतजाम कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मजीद मार खाएंगे। ये हुकूमत जो है ना, ये रेस्क्यू हुकूमत है। ये शहबाज शरीफ साहब तो जबरदस्ती बैठ गए PMLN में, वरना जो मेरी इतलात हैं या जो मतलब शायद खाकान अब्बासी ने वजीर आज़म माना था, ये हुकूमत आई थी पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि इतलात दे दी गई थी कि ये तो सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब मैं स्पीड और मैं वो पीपल्स पार्टी रगड़ा निकाल रही है। पीपल्स पार्टी ने तहस नहस फेर के रख दी। और जरदारी साहब मुंह से कहते थे जब उनको मौका मिलता था, मैं तो शेर के शिकार पे निकला हूं, यानी कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के लिए मेरी सारी बिसात बिछाई हुई है। वो तो डे फर्स्ट से जो ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। अगर 2017 के अंदर आप देखें कैसे PMLN की गवर्नमेंट गिराई थी, याद है ना। और फिर वो सेनेट के इंतखाबात में कैसे निज़ाम को तलपट किया था, किसके साथ मिले हुए थे वो जो खलनायक बनते थे ऐसे, तो वो किसके साथ मिले हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही थी ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुज़दार की गवर्नमेंट बनाई थी, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट बनाई थी। उस वक्त में जरदारी साहब के साथ जुड़े हुए थे, और जरदारी साहब एक दिन के लिए एस्टेब्लिशमेंट से अलग नहीं हुए। सिर्फ उस वक्त जब PDM अरूज पर थी, उस वक्त में थोड़े से इन्होंने पर निकालने की कोशिश की थी, तो फिर मैसेज दिया, फिर ये सामने आए जनाब रोते हुए कि मेरा तो एक ही बेटा है, ठीक है, और हाँ वजीर आजम बना दूं मैं उसको, मैं वजीर खारजा बना दूं उसको,
मैं सारा निज़ाम जो है ना लपेट के उसके हाथ में दे दूं, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, तो प्रेशर नहीं सहना। अब ये रेस्क्यू गवर्नमेंट को अपने गले का हार किसने बनाया? यार शहबाज शरीफ साहब से ना इख्तलाफ यही आ जाता है, आप सियासतदान नहीं हो, अगर आपको अवाम की तकलीफ के ऊपर रोना नहीं ना आ रहा, कोई शक नहीं कि इतनी ही तकलीफ मिलनी थी पाकिस्तान की अवाम को, जो इमरान खान साहब बीज बो कर गए हैं, बम्मा बाजवा डॉक्ट्राइन, जो ये बीज बोया गया, इस डॉक्ट्राइन ने जो बीज बोया, उससे निजात के लिए ये कड़वी दवाई पीनी थी। लेकिन यार शहबाज शरीफ साहब, रोने वाला मुंह बनाओ, जैसे वो उस बच्ची की को जब मिली है ना नौकरी, जैसे मुंह बनाया था ना, ऐसा रोज रोने वाला मुंह बनाओ और बताओ कि ये मैं ज्यादती जो पाकिस्तान की आवाम के साथ कर रहा हूं, ये है एग्रीमेंट, दिखाओ आधी स्क्रीन पे वो चल रहा हो कि ये है इमरान खान मनहूस का लिखा हुआ एग्रीमेंट, हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। लोग बेवकूफ नहीं है, लेकिन जब मेरी स्पीड, मेरा बेटा, मैं, तो फिर यही सब कुछ होगा। सारी दुनिया का गंद, पाकिस्तान का नहीं, स्टैब्लिशमेंट का नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, आपने सारी दुनिया का गंद उठा के जो है ना अपने जिम्मे डाल लिया, और आपकी सियासत तो थी नहीं, सारी नवाज शरीफ की सियासत थी, उस पर डाल दिया। तो ये है आपकी कारकर्दगी। ये रेस्क्यू गवर्नमेंट थी जो नवाज शरीफ ने कमेंट की थी कि हम हटाएंगे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएंगे, पाकिस्तान का दिफा मजबूत रखेंगे, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन आगे से वारदात डल गई मियां नवाज शरीफ के साथ। अगली आ जाती है जी घड़ी की बात मैं करूंगा, मुख्तसरी नहीं करूंगा। मेरे जैसा जो प्रोफेशनल बंदा ना, वो ये समझ रहा था कि यार ये घड़ी एक तारीखी घड़ी है, जिस तरीके से कोहनूर जो इंसान है वो एक ऐसा है कि जो एक तारीखी हीरा है, उसको ब्रिटिश यहाँ से ले गए, वो यहाँ एक शान था और एक वो यानी कि कर्व में था, काफ़ी बड़ा हीरा था, उसको फिर वहाँ पे ले जाकर उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, कोह नूर, कोह तूर, कोह एलिज़ाबेथ, यानी कि उसको तराश खराश के जो कुछ भी किया वो है पाकिस्तान की मिल्कियत। ये बात ज़हन में रखिएगा, कोहनूर के 3 हिस्से जो है ना वो पाकिस्तान की मिल्कियत है। ये केस चल रहा है लंदन के अंदर लेकिन वो तारीखी है, उससे बहुत अच्छे अच्छे हीरे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, लेकिन उसकी तारीखी हैसियत है उसकी, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊं कि इस घड़ी के बारे में मेरा भी यही गुमान था कि ये जो सेट है, जो मक्का वाली घड़ी का सेट है, अब देखें उमर फारूक जो है, जो साहब है, जो सलीम साफ़ी साहब ने जब उनका इंटरव्यू किया, उसके अंदर एक वो बात ऐसी कर गए जो बात बहुत ज़्यादा अहम थी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या। देखें ये जो घड़ी है ना, कोई शक नहीं तारीखी घड़ी है, और अब मुतनाज़ा हो गई तो इसका मतलब है वो पॉपुलर हो गई, वो ग्राफ की घड़ी हो गई। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ग्राफ एक ऐसी कंपनी है जो ज्वेलरी या इस टाइप की प्रेशियस मेटल की चीज़ें बनाती है। अब वो ग्राफ वो ये करेगी कि वो सिर्फ हर चीज़ ग्राफ की नहीं बनाएगी। ग्राफ एक मतलब एक आप समझ लें कि कोई आप स्पिरिचुअल नहीं, आप उसको इस तरीके से कर लें कि कोई ख़ास आइटम बनानी हो ना, तो वो ये काम करती है कि एक घड़ी, ठीक है, उसका जो अंदर उसके ऊपर जो बना हुआ है मक्का का सारा नक्शा, ये उसने पता नहीं किससे बनवाया होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री में मौजूद होगा। जो उसकी मशीन है, आई डोंट नो वो मशीन किस कंपनी की बनाई है, वो पैथक फिलिप की है, वो कार्टियर की है, वो वैशरॉन की है, वो पेजेट की है, वो रोलेक्स कंपनी से बनवाई है, किससे बनवाई है, लेकिन वो ऑर्डर मेड है। और फिर उसके बाद जो है ना उस ऊपर काम उसने जो किया है, हाँ जो हीरे हैं वो GIA के हैं, ठीक है ना, वो बेस्ट हीरे हैं, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह वो देखिए मैंने। फिर फिक्सिंग वगैरह वो कैसे की है, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि ग्राफ का अपना निज़ाम है कैसा होता है। फिर वो जो उसकी जो ऊपर का फ्रेम है वो उन्होंने कहाँ से बनवाया, किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी पे बनवाया, उसके बारे में जो था ना स्पेसिफिकेशन जो था ना, वो ये इस तरीके से बनाने वाली कंपनी है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब बस चीज़ें बनाई जा रही है। जैसे लेट्स सपोज आप रोलेक्स घड़ी की बात कर लें, रोलेक्स जो सी ना एक आप उसको एम्बेसडर क्लास कह सकते हैं, कि जैसे कि मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ से कितनी बड़ी कंपनी है गाड़ियों की, यानी कि महंगी के हिसाब से। आप देखें रोज़ राइस देखें, बेंटले देखें, फिर इस तरीके से बहुत सारी पोर्शे देखें, ये तमाम जो है ना ये मर्सिडीज़ से महंगी, लेकिन मर्सिडीज़ की अपनी एक क्लास है।
इसी तरीके से जो महंगी जो है ना जगहों से ये कलेक्ट करके ये अपनी फिर एडिशन करते हैं, तो ये ग्राफ कंपनी है। उसको इस जाविये से देखिए। मसला इसके अंदर एक और है, ये एक ख़ास मोहब्बत से बनाई गई घड़ियाँ हैं, 2 घड़ियाँ। इमरान शफकत ने जब स्टार्टिंग व्लॉग किया था ना, उसने कहा था कि देख मेरे भाई जा, वो अपना एक घड़ी जो होता ना, जब इस नशे के हाथ लगी तो जा बेच के 4 दिन यशी करेंगे, ऐसे ऐसे करके ना वो बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा जनाब उठा था। और दूसरी घड़ी का बताया था, एक तू पावी एक मैं पावांगा, ठीक है। और वो ये मतलब उन्होंने एक अपने स्टाइल में बात की थी। लेकिन उमर फारूक का इंटरव्यू सुने, उसने ये बताया कि ये मक्का की घड़ी थी और दूसरी जो इसका पेयर है ना वो मदीने की घड़ी है। अल्लाह अकबर, इस शख्स ने क्या किया, इस नशई ने क्या किया। तू मक्का की घड़ी पहन, मैं मदीने की घड़ी पहनूंगा। क्या उस शख्स के बारे में जो क्राउन प्रिंस है उसके क्या जज्बात होंगे, मसल के रख दिए। उसने गलत बंदे का इंतखाब कर लिया, कोई शक नहीं। लेकिन आप ये देखें कि फिर जो ना आप देखेंगे उसकी बेहरमती हुई, फिर उसके बाद अब देखें कि क्या असर हुआ। तो बहरहाल इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ जो ना मामला क्लासिकल स्पेसिफिकेशन का नहीं है, ये बड़ा जो ना कुछ इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल भी आएगा और इसमें जज्बाती भी आएगा। और ये बहुत सेंटिमेंट की बात आ जाती है कि मक्के और मदीने की जो सी थी ना, एक तूने जाके बेच दी, वो तो तोहफा था, ठीक है ना, खुद अपने पास रखता। वजीर आजम की सीट पे जो बैठा हुआ शख्स है ना, उसको तोहफा मिला था ना, उसके पास ये इख्तियार था ना कि वो 50% दे के जो ना रख लेता। तुमने उसकी वैल्यू कम की, उसकी वैल्यू को किस तरीके से किया, फिर आप रख लेते अपने पास, तो वो भी एक अलग बात होती कि अगर कोई कल बात होती तो निकाल के सामने रख देते कि यार ये चीज़ है, ये इतने की नहीं है, इतने की है। ये सब चोरियां डकैतियां पे झूठ, फिर अल्लाह का अज़ाब। तो जो है ना, देखें मक्के और मदीने की क्या क्या कम्बिनेशन और क्या किया। तो इससे आगे चलते हैं जी। इमरान खान पे अभी तक जो है ना वाज़ेह नहीं है कि ये जो गिरफ्तारी डली है इनकी, ये किस केस में डली है। क्या ये तोशा खाना में डली है या किसी और जगह पे डली है। अगर जो ये इसके जो फैसिलिटेटर्स हैं ना, अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया ना कि अब हम पीछे हटेंगे, सरेंडर करेंगे इस मामले से, तब तो बचत होगी इनकी। ये मैं आपको बताऊं, कुदरत जिस काम के अंदर आ जाए ना, ये बात ज़हन में रखिएगा, बहुत तारीख में ना बहुत जगहों पे कि हर बना हुआ काम बिगड़ना शुरू हो जाता है, हर बिगड़ा हुआ काम बनना शुरू हो जाता है जब जहाँ पे कुदरत का अमल दखल शुरू हो जाए। तो इस मामले के अंदर ना कुछ कुदरत का अमल दखल नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं और वो चीज़ें शहादतें सामने आ रही हैं। तो अगर जो पीछे हट गए और इसको एक केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में फंसा के रखा, प्लस जो इसके फैसिलिटेटर्स हैं और दीगर उन्होंने सरेंडर किया, और या जो इस वक्त ताकत के अंदर हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं अब एहतसाब ज़रूरी है, अब राह रास्त पर आना ज़रूरी है, हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, तो फिर तो बचत है। अदरवाइज़ ये मैं बताऊं कि कुदरत का सर्कल बहुत ख़तरनाक होता है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो उनके अपने लोगों ने भी ज्यादतियाँ की हैं ना, आप देखेंगे वो जलील होंगे, जलील होंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने अगर दिल से कोई गलती हो जाए, कोई मसला नहीं होता, अल्लाह माफ़ करने वाला। लेकिन अगर साजिशें करेंगे, अगर आप क्या कहते हैं, कुदरत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, मामला बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। तो ये है जी तीसरी भी वजह। अल्लाह पाक खैरियत का मामला रखे। खान साहब आज गिरफ्तार हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में पता लग जाएगा कि उनको रेस्क्यू किया है या वाकई में वो क्लीनिंग का अमल शुरू हुआ है। और अगर क्लीनिंग का अमल शुरू हुआ है, खान साहब पे रुका, तो समझ में आ जाएगी अगर पिंकी पीरनी, इसकी बहनें और इसके साथ इसके फैसिलिटेटर्स और इसके हेल्पर्स ये सब जो ना गए, तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में फिर बरकत भी होगी। अल्लाह पाक बेहतरी का मामला रखे। किसी से गलती हो जाती है, यहाँ पर जो ना बहुत ज़रूरी हो गया अब सफाई होना, अदरवाइज़ ख़राबी तो है ही है, बढ़ जाएगी। और अल्लाह हाफिज़।